दर्पण। हमारा आज का टॉपिक है दर्पण। आज का टॉपिक शुरू करें इससे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए ताकि मेरी सारी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हर बार की तरह आज फिर मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए एक न्यू यूनिक थॉट जिसका नाम है दर्पण। क्या होता है दर्पण? आम भाषा में बोलें तो दर्पण एक वस्तु है जो एक छवि को दर्शाती है। प्रकाश जो एक दर्पण से उछलता है। दर्पण एक परावर्तक सतह है जो प्रकाश को परिवर्तित करती है जिससे वास्तविक या अभावी छवि बनती है। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो उसी वस्तु की छवि दर्पण में दिखाई देती है। जिस प्रकार हम इस वस्तु की बात कर रहे हैं जो है दर्पण, उसी तरह अगर हम किसी की सच्चाई उसके सामने लाकर रखते हैं तो उसे भी हम दर्पण दिखाना ही बोलते हैं। मेरा मतलब, अगर हम किसी की सच्चाई या बुराई उसके सामने रख देते हैं तो हम उसे उसकी वास्तविकता से अवगत कराते हैं। मतलब हम उसे दर्पण दिखाने वाला ही काम करते हैं। दर्पण अगर हम स्वयं देखते हैं तो उसमें हम खुद की तस्वीर को पाते हैं। उसी तरह हमारा जो मन होता है वह हमारा स्वयं का दर्पण होता है। अगर मन साफ और सीधा है तो आप खुद की सच्ची तस्वीर देखते हैं। आप खुद को शांत और खुश देखते हैं। लेकिन अगर आपका मन गंदा है तो आपको उस दर्पण में भी अपनी अलग ही झलक दिखाई देगी। इसीलिए हमें सदैव अपने मन को साफ रखना चाहिए ताकि हम किसी भी तरह से भ्रमित ना हो। हमारे मन में शांति, खुशी और अच्छाई की भावना होनी चाहिए ताकि जब भी हम दर्पण देखें तो हमें उसमें अच्छाई ही दिखाई दे। और अगर जिस प्रकार हम दूसरों को दर्पण दिखाने की बात कर रहे हैं, अगर कोई हमारी सच्चाई हमारे सामने लाता है तो वह भी दर्पण दिखाना ही हुआ। तो हमें जब कोई हमारा दर्पण दिखाए तो हमें सच्चाई ही दिखनी चाहिए, ना कि बुराई। दर्पण एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होता है। दर्पण वो तथ्य है जो किसी की वास्तविकता को झलकाता है, चाहे वो मन की वास्तविकता हो या फिर उसकी सूरत की वास्तविकता हो। अगर हम दर्पण वस्तु की बात करें तो जैसे हम हैं, जैसा हमारा चेहरा है, हमें वैसा ही चेहरा वो दर्पण दिखाता है। लेकिन अगर हम किसी के स्वभाव, किसी के आचरण के दर्पण दिखाने की बात करते हैं तो वो दर्पण दिखाना हमारे मन और हमारे गुणों से अवगत कराना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम आगे समझेंगे दर्पण क्या होता है। आइए समझते हैं इस कहानी के अनुसार। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। दर्पण। हमारी आज की कहानी दर्पण पर आधारित है। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी है एक शिष्य की और एक गुरु की। कैसे शिष्य और गुरु दर्पण के अनुसार दुनिया में एक नई प्रेरणा देते हैं। आइए जानते हैं इस कहानी से। बहुत गौर से सुनिएगा और बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक ताकि आप भी समझ सकें कि इस दर्पण का दुनिया में कितना महत्व है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी।
ये कहानी है एक गुरुकुल के आचार्य की और एक शिष्य की। तो कहानी इस प्रकार है। एक गुरुकुल के आचार्य ने अपने शिष्य की सेवा से प्रभावित होकर उसकी विद्या पूरी होने के बाद जब शिष्य विदा होने लगा तो गुरु ने उसे आशीर्वाद के रूप में एक दर्पण दिया। वह साधारण दर्पण नहीं था। उस दिव्य दर्पण में किसी भी व्यक्ति के मन के भाव को दर्शाने की क्षमता थी। शिष्य गुरु के इस आशीर्वाद से बड़ा प्रसन्न था। उसने सोचा कि चलने से पहले क्यों न दर्पण की क्षमता की जांच कर ली जाए। परीक्षा लेने की जल्दबाजी में उसने दर्पण का मुख सबसे पहले अपने गुरुजी के सामने कर दिया। जैसे ही उसने वह दर्पण अपने गुरुजी के सामने किया, शिष्य को तो सदमा लग गया। दर्पण यह दर्शा रहा था कि गुरुजी के हृदय में मोह, अहंकार, क्रोध आदि दुर्गुण स्पष्ट नजर आ रहे हैं। मेरे आदर्श, मेरे गुरुजी इतने अवगुणों से भरे हैं, यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। दुखी मन से वह दर्पण लेकर गुरुकुल से रवाना तो हो गया, लेकिन रास्ते भर मन में एक ही बात चलती रही कि जिन गुरुजी को समस्त दुर्गुणों से रहित एक आदर्श पुरुष समझता था, लेकिन दर्पण ने तो कुछ और ही बता दिया। उसके हाथ में दूसरों को परखने का यंत्र आ गया था, इसलिए उसे जो मिलता उसकी परीक्षा ले लेता। उसने अपने कई इष्ट मित्रों तथा अन्य परिचितों के सामने दर्पण रखकर उनकी परीक्षा ली। सबके हृदय में कोई न कोई दुर्गुण अवश्य दिखाई दिया। जो भी अनुभव रहा, सब दुखी करने वाला। वह सोचता जा रहा था कि संसार में सब इतने बुरे क्यों हो गए हैं। सब दोहरी मानसिकता वाले लोग हैं। जो दिखते हैं दरअसल में वे होते नहीं हैं। इन्हीं निराशा से भरे विचारों में डूबा दुखी मन से वह किसी तरह घर तक पहुंच गया। उसे अपने माता पिता का ध्यान आया। उसके पिता की तो समाज में बड़ी प्रतिष्ठा थी। उसकी माता को तो लोग साक्षात देवतुल्य भी कहते थे। इनकी परीक्षा ली जाए। उसने उस दर्पण से माता पिता की भी परीक्षा कर ली। उनके हृदय में भी कोई न कोई दुर्गुण देखा। ये भी दुर्गुणों से पूरी तरह मुक्त नहीं हैं। संसार सारा मिथ्या पर चल रहा है। अब उस बालक के मन की बेचैनी सहन से बाहर हो रही थी। उसने दर्पण उठाया और चल दिया गुरुकुल की ओर। शीघ्रता से पहुंचा और सीधा जाकर अपने गुरुजी के सामने खड़ा हो गया। गुरुजी उसके मन की बेचैनी देखकर सारी बात का अंदाजा लगा चुके थे। चेले ने गुरुजी से विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुदेव, मैंने आपके दिए दर्पण की मदद से देखा कि सबके दिलों में तरह तरह के दोष हैं। कोई भी दोष रहे सज्जन मुझे अभी तक क्यों नहीं दिखा। क्षमा के साथ कहता हूँ कि स्वयं आप में और अपने माता पिता में मैंने दोषों का भंडार देखा। इससे मेरा मन बड़ा व्याकुल है। तब गुरुजी हंसे और उन्होंने दर्पण का रुख शिष्य की ओर कर दिया। शिष्य दंग रह गया। उसके मन के प्रत्येक कोने में राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध जैसे दुर्गुण भरे पड़े थे। ऐसा कोई कोना ही ना था जो निर्मल हो। गुरुजी बोले, बेटा, यह दर्पण मैंने तुम्हें अपने दुर्गुण देखकर जीवन में सुधार लाने के लिए दिया था, ना कि दूसरों के दुर्गुण खोजने के लिए। जितना समय तुमने दूसरों के दुर्गुण देखने में लगाया, उतना समय यदि तुमने स्वयं को सुधारने में लगाया होता तो अब तक तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता।
मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह दूसरों के दुर्गुण जानने में ज़्यादा रुचि रखता है, स्वयं को सुधारने के बारे में नहीं सोचता। इस दर्पण की यही सीख है जो तुम नहीं समझ सके। यदि हम स्वयं में थोड़ा थोड़ा करके सुधार करने लगें तो हमारा व्यक्तित्व परिवर्तित हो जाएगा। जरा शांति से सोचिएगा कि आप क्या करते जा रहे हैं। इस प्रकार गुरुजी ने शिष्य को समझाया कि दर्पण, मैंने ये दर्पण तुम्हें इसलिए दिया था ताकि तुम अपने अवगुण देख सको, लेकिन तुमने तो सारी दुनिया के अवगुण देख लिए। जैसी गलती इस शिष्य ने की है ना, हम सब भी यही गलती करते हैं। हम सब भी यही गलती करते हैं, अपनी बुराइयों को ना देखकर दूसरों की बुराइयां देखना। गुरुजी ने सही कहा, जितनी बुराइयां हम दूसरों में देखते हैं उतनी बुराइयां अगर हम खुद में पता करें और अगर उसे सही करने की कोशिश करें, और अगर ये काम हर व्यक्ति करे दुनिया में, तो दुनिया खुद ब खुद सुधर जाएगी। मोह, लोभ, काम, क्रोध, ये सारी जो भी बुराइयां हैं, ये सब खुद ब खुद नष्ट हो जाएंगी और स्वयं मनुष्य खुद ही करेगा, ना कि एक दूसरे की बुराइयां देखेगा, ना तो एक दूसरे की बुराइयों के लिए एक दूसरे को दोष देगा। अगर वो अपने मन में झांके और स्वयं को सुधारना चाहे तो ऐसा ज़रूर हो सकता है। मुझे तो ये दर्पण की कहानी बहुत ही अलग लगी। आप बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी आज की पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे ज़रूर लिख सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि दर्पण एक ऐसी वस्तु है जो हमें हमारा साक्षात दिखाती है। इसीलिए मन को, चेहरे को, व्यक्तित्व को साफ रखिए ताकि जब हमें कोई दर्पण दिखाए तो हमें आश्चर्य ना हो बल्कि खुशी हो, क्योंकि हम अंदर से भी वही हैं जो सामने से हैं। ऐसा हमें प्रतीत हमेशा होना चाहिए, ऐसा हमें महसूस होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू यूनिक थॉट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।